हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे फंड की जिसने न केवल इंडियन स्टॉक मार्केट में पैसा लगाया है बल्कि इसने पूरे ग्लोब में पैसा लगाया हुआ है। जी हाँ, पूरे ग्लोब में। इसलिए इसका नाम SBI मैग्नम ग्लोबल फंड्स है, जो कि इंडियन स्टॉक मार्केट के अलावा फॉरेन एक्सपोजर भी रखता है। तो चलिए, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इसकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी क्या है, इसके फीचर्स क्या क्या हैं और क्यों आपको इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। सारी चीज़ें इस छोटे से वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो मेरा नाम है संदीप सिंह और आप देख रहे हैं फाइनेंशियल टॉक। यहाँ फाइनेंस से रिलेटेड सारी जानकारी मिल। तो बात करते हैं हम इक्विटी पोर्शन की। तो इसमें इक्विटी में मेजर स्टेक लगा हुआ है। इक्विटी में फॉरेन एक्सपोजर भी इसी के अंदर आ जाता है। तो तीनों कैप में इसने पैसा लगाया हुआ है, लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप। बाकी MNS कंपनी में भी लगाया है, जिसका मतलब होता है मल्टीनेशनल कंपनीज। मल्टीनेशनल कंपनी का मतलब ये है कि इन्होंने अपने इंडिया के कंपनियों में पैसा लगाया है, न केवल इसके बाहर भी पैसा लगाया हुआ है सर। तो हम और दोस्तों, इसके बाद हम इसके बेंचमार्क की बात करते हैं, जो कि निफ्टी MNC TRI इंडेक्स है। इससे कंपेयर करेंगे, इसके हम पास्ट रिटर्न का बात करेंगे और भी काफ़ी कुछ डिस्कस करेंगे सर। बात करते हैं इसके लॉन्चिंग डेट की। तो इसका जो लॉन्चिंग डेट है वो 30 जून 2005 में ये फ़ंड लॉन्च हुआ है। तकरीबन इसको 15 साल हो गए हैं इस फंड को लॉन्च हुए, जो कि अभी नया ही है। लेकिन 15 साल का भी हम अगर ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो काफ़ी कुछ हमें समझ में आ जाएगा इसमें। वहीं अब इसके बात करते हैं इसके फंड मैनेजर की। तो फंड मैनेजर इसके मिस्टर R श्रीनिवासन जी हैं, जो कि जनवरी 2022 से इसको मैनेज कर रहे हैं। जनवरी 2022 यानी 4 महीने ही हुए हैं इनको अभी मैनेज करते हुए। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये SBI एसेट मैनेजमेंट कंपनी में अभी नए आए हैं, ऐसा नहीं है। इनका 26 साल का एक्सपीरियंस है और इन्होंने SBI लार्ज एंड मिड कैप फंड भी यही मैनेज कर रहे हैं। ये फंड का रिव्यू मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, चाहे तो आप आई बटन पे जाके क्लिक करके देख सकते हैं सर उसको। और इनका जो एक्सपीरियंस 26 साल का वो अपने आप में ही एक टैलेंट बताता है। और जो इन्होंने SBI लार्ज और मिड कैप में जो रिटर्न्स दिखाए हैं वो बहुत ही अच्छे हैं। तो कहीं ना कहीं इनका जो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट है, इस फंड में भी काफ़ी अच्छा रिटर्न ये दिला सकते हैं सर। अब हम बात करते हैं इसके रिटर्न्स की। तो आप देख सकते हैं इसने अपने बेंचमार्क को बहुत ही अच्छे तरीके से बीट किया है। इसका जो जब से फंड स्टार्ट हुआ है तब से 17.24% का रिटर्न दे चुका है। वहीं इसका इंडेक्स की बात करें हम तो 14.66% का इसने रिटर्न दिया है। कहीं 3% फिर भी डाउन है, यानी 3% से इसने बीट किया है। एक इंडेक्स, अपने इंडेक्स को बीट करना बहुत ही चैलेंजेबल टास्क रहता है, उसको भी इसने पार किया है और 17% का रिटर्न दिलाया है, जो कि बहुत ही मजबूत रिटर्न्स होते हैं। अब हम इसका पूरा डिटेल रिटर्न्स की बात करते हैं। जब से फंड स्टार्ट हुआ तब से कंप्लीट रिटर्न्स की बात करते हैं। तो एक साल में 19% का रिटर्न दिया है। यहाँ पे बेंचमार्क ने इसको पीछे किया है, 21% ने उसको रिटर्न्स दिए हैं। वहीं हम 3 साल की अगर बात करें तो 19% का रिटर्न इस फंड ने दिया है और इसके बेंचमार्क ने 14% का रिटर्न दिया है। और इस फंड ने इस अपने बेंचमार्क को पीछे किया है 3 साल के अंदर। वहीं बात करते हैं 5 साल की, तो 15% का रिटर्न इस फंड ने जनरेट किया है और इसके बेंचमार्क ने 11% का जनरेट किया है। 5 साल के अंदर भी इसने बेंचमार्क को बीट किया है। जब से फंड स्टार्ट हुआ है तब से इसका 17% का है और इसके बेंचमार्क 14% पे है। तो देख लीजिए, बहुत ही अच्छी तरीके से बीट कर रखा है। आगे हम बात करते हैं इसके रैंक वाइज। जो हमने इनके अदर सेक्टर्स, अदर म्यूचुअल फंड्स की जो कैटेगरी है उससे हमने इसको कंपेयर किया है। तो एक साल में इसका दूसरे नंबर पोजीशन पे रहा है। वहीं 3 साल की अगर हम बात करते हैं तो एक पहले नंबर पे, 5 साल में भी ये पहले नंबर में रहा है और जब से फंड स्टार्ट हुआ तब से ये पहले ही नंबर पे है। तो कहने का मतलब बहुत ही मजबूत फंड रैंकिंग वाइज सेक्टर में दिखता है, पास्ट रिटर्न से काफ़ी मजबूत दिखता है फंड्स। और हम अब आगे बात करते हैं इसके फंड साइज़ की। तो मैं बता दूं आपको दोस्तों कि SBI में जितनी भी स्कीम हैं वो NFO को छोड़ के, जो नई स्टार्ट हुई हैं पिछले 1 साल की, उनको छोड़ के बाकी सभी का फंड साइज़ 1000 से ऊपर ही है। 5,229 करोड़ का ये फंड साइज़ है। कहने का मतलब काफ़ी बड़ा फंड साइज़ है। फंड साइज़ के बड़े होने से एक मेजर फैक्ट समझ में आता है कि उसकी जो एक्सपेंस रेशियो है वो घट जाता है सर।
फंड साइज़ बड़ा होने से फंड मैनेजर की जो कॉस्ट होती है वो घट जाती है। ये हमारे इन्वेस्टरों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। वहाँ आगे बात करते हैं इसके कैटेगराइज़ की, तो इन्होंने इसको 5 कैटेगरी में बाँटा है, लार्ज, मिड, स्मॉल, फॉरेन इक्विटी एक्सपोज़र और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो हम लार्ज कैप की बात करते हैं तो इनका 40% का स्टेक लगा हुआ है, वहीं मिड कैप अगर फंड की बात करते हैं तो 7% का स्टेक लगा हुआ है। स्मॉल कैप की बात करते हैं तो 21% और कैश एंड कैश, इनके जो कैश इनके पास 14% का रखा है, वो इसको जब इनको लगेगा मार्केट में पैसा लगाना है या मार्केट में एंटर्ड करना है तब उसके लिए 14%। फॉरेन इक्विटीज़ की बात करें तो इनका जो एक्सपोजर उसमें 18% का लगा है, जो कि अपने आप में भी काफ़ी काबिले तारीफ़ है। एक फॉरेन इक्विटीज़ में लगाना पैसा, और इससे रिटर्न तो जनरेट होंगे ही, हालांकि इसमें आपका रिस्क भी बढ़ जाता है, क्योंकि स्मॉल कैप में 21% और फॉरेन इक्विटीज़ में 18%। ये एक आपको चैलेंजिंग है कि आपका रिस्क कितना है। रिटर्न्स तो इसमें अच्छे जनरेट होंगे लेकिन रिस्क भी उतना ही ज़्यादा है, क्योंकि स्मॉल कैप कंपनियां हैं, छोटी कंपनियां हैं और बाहर पैसा लगा रहे हैं, विदेश में पैसा लगा रहे हैं, तो उनकी इकोनॉमी से ये रिफ्लेक्ट हो सकता है। सर आगे बात करते हैं इसके हम सेक्टर एलोकेशन की। तो सेक्टर एलोकेशन में कंज्यूमर में इनका 25.1 का पैसा लगा हुआ है। कैपिटल गुड्स में 21% का इनका होल्डिंग है। सर्विसेज में 14% का होल्डिंग है। ऑटोमोबाइल में 9, हेल्थ केयर 9%, टेक्नोलॉजी 7.6। टेक्नोलॉजी फील्ड आप देख ही रहे हैं फ्यूचर में कितना ग्रोथ करेगा सर। मेटल्स माइनिंग 6.7% और अदर्स जो भी बचा कुचा है वो 5.7 में कवर हो जाता है। सेक्टर एलोकेशन की बात करें तो बहुत ही डाइवर्सिफिकेशन इन्होंने इसमें दिखाया है। जो फ्यूचर में ग्रोथ होने वाली चीज़ें हैं उन चीज़ों पे फोकस किया है, तो कहीं ना कहीं इस फंड का जो पोटेंशियल है इन चीज़ों से बढ़ जाता है। आगे बात करते हैं इसकी टॉप 5 होल्डिंग्स की। तो टॉप 5 होल्डिंग में सबसे पहले मारुति सुजुकी आता है, जिसमें 7.1 पैसे लगे हुए हैं। 7.1% का स्टेक लगा हुआ है। ग्रिंडवेल नॉर्टन का 6.3 स्टेक लगा है। अल्फ़ाबेट 5.9। अल्फ़ाबेट में आपको बता दूं ये गूगल है, गूगल में पैसा लगा हुआ है, गूगल का नाम अल्फ़ाबेट है। 5.9 उसमें पैसा लगा हुआ है। डेविस लैब 5.8% में पैसा लगा हुआ है। नेटफ्लिक्स यूएस बेस्ड कंपनी है। OTT प्लेटफॉर्म्स है, 5.7% लगा हुआ है। आप देख सकते हैं नेटफ्लिक्स का इतना क्रेज़ है। तो टॉप 5 होल्डिंग्स की अगर हम बात करें तो काफ़ी मजबूत फंड्स यहाँ से हमें दिखता है। वहीं इसके वैल्यूशन की बात करें तो वैल्यूशन थोड़ा सा इसका हाई है। बुक रेशियो इसका 9.76 है, जबकि ये जितना कम होता है उतना फ़ायदे में रहता है। प्राइस टू अर्निंग रेशियो 46.78 है, बहुत ही ज़्यादा प्राइस टू अर्निंग रेशियो। कहने का मतलब इस फंड को खरीदने के लिए 46 टाइम्स आप उसको पे कर रहे हैं, तब इसको फंड की आप यूनिट्स खरीद पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक्सपेंस है इस फंड में, थोड़ा एक्सपेंसिव फंड है, महंगा फंड है, लेकिन रिटर्न के मामले में अच्छा है। तो थोड़ी जो अच्छी चीज़ें होती तो थोड़ी तो महंगी आपको पड़ ही सकती है। वहीं आगे बात करते हैं इसके एक्सपेंस रेशियो की। तो एक्सपेंस रेशियो इसका 1.25% है, जो कि अपनी कैटेगरी एवरेज से थोड़ा सा हाई है। कैटेगरी एवरेज का परसेंट इसका जो है 1.20 एक्सपेंस रेशियो है सर। आगे बात करते हैं इसके एग्जिट लोड की। तो अगर आप 1 साल के अंदर अंदर पैसा निकालते हैं तो आपको 1% का एग्जिट लोड लगता है। यहाँ पे एंट्री लोड नहीं है और किसी भी म्यूचुअल फंड स्कीम में एंट्री लोड बैन हो गया है, यानी बंद हो गया है। ये बहुत ही अच्छी बात है। आगे बात करते हैं इसके टैक्सेशन की। तो ये क्योंकि ये इक्विटी पोर्शन का फंड्स है, इक्विटी में पैसा लगाता है, शेयर मार्केट में पैसा लगाता है, तो इसमें जो टैक्सेशन भी है इसी के रिगार्डिंग कैलकुलेट होंगे। तो इसमें शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 15% लगेगा। यदि आपका कैपिटल गेन 15%, यदि आपका कैपिटल गेन आप 1 साल में पहले निकालते हैं तो 15% का चार्ज देना होगा आपको, या आप 1 साल के बाद पैसा निकालते हैं तो जो भी कैपिटल गेन आपका बनेगा उस पर आपको 10% का रिटर्न देना होगा। इसमें एक छूट दिया है गवर्नमेंट ने, वो बोला है कि अगर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है जो कि 1 लाख से कम है तो आपको कोई भी इंटरेस्ट पे या कोई भी टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है गवर्नमेंट को। आगे बात करते हैं हम इसके अब कंक्लूज़न की। तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू यही रहेगा कि इस फंड में ग्रोथ बहुत है, रिटर्न्स बहुत मिलने के चांस हैं, लेकिन इस ग्रोथ के साथ ही साथ इसका रिस्क भी बहुत बढ़ जाता है, क्योंकि स्मॉल कैप और फॉरेन इक्विटीज़ में पैसा लगा हुआ है दोस्तों, तो रिस्क तो बढ़ता ही बढ़ता है। बाकी अपने फंड मैनेजर से आप जो फंड एडवाइज़र है आपका, उससे कंसल्ट करें, आप अपने रिस्क के बारे में बताएं और आपको क्या गोल है, आपका क्या अचीव करना है, उस हिसाब से बताएं, तो वो आपको बताएगा कि ये फंड आपको अपने पोर्टफोलियो में रखना है या नहीं रखना है दोस्तों।
तो धन्यवाद दोस्तों। प्लीज़ हमें बताएं ये वीडियो आपको कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें। अगर वीडियो में कोई भी आपको क्वेरी है तो प्लीज़ कमेंट के थ्रू हमसे पूछें, हम आपको उसको ज़रूर टैकल करेंगे। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे फंड की Investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.